प्रज्ञान टेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आप हमारे प्रज्ञान टेट एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। सीडीपी टेस्ट सीरीज का प्रथम भाग है। मैं यशवीर सिंह आप लोगों के समक्ष सीडीपी का पहला टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। चलिए चलते हैं, हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। ऑप्शन नंबर सी, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, विविध विन्यासों के उदाहरण लेना चाहिए। चलिए आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही है। डी सही है, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। ऑप्शन नंबर सी, लगातार अभ्यास और कार्य जोर देकर। ऑप्शन नंबर डी, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। चलिए सही आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर करिए। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर हम इसका बढ़ावा दे सकते हैं। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। चलिए प्रश्न संख्या 3 का आंसर करिए। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अति सक्रियता। ऑप्शन नंबर बी, असतर्कता। ऑप्शन नंबर सी, कम प्रज्ञानता एवं बोधगम्यता। ऑप्शन नंबर डी, अपसारी चिंतन। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब अपसारी चिंतन। जी हाँ, प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब अपसारी चिंतन। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण, नकल और दोहराना। ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। ऑप्शन नंबर डी, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। चलिए प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब बताइए। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर डी सही
संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न संख्या 6। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर सी, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। चलिए प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 जो है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। ऑप्शन नंबर बी, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को दंड देकर। ऑप्शन नंबर डी, प्रवीणता अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर। चलिए प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, प्रवीणता अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर। प्रश्न संख्या 8, शर्मिंदगी क्या है, आप ही बताइए। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आप ही बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। ऑप्शन नंबर बी, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ऑप्शन नंबर ए, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब ढूंढिए। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब बताइए। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 की तरफ। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर बी, असफलता अनियंत्रित है। ऑप्शन नंबर सी, योग्यता सुधार्य है। ऑप्शन नंबर डी, योग्यता अटल है। चलिए प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ढूंढिए। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर सी, योग्यता सुधार्य है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है,
निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? पहला यानी ऑप्शन नंबर ए बारंबार परीक्षाएं, ऑप्शन नंबर बी अन्वेषण और संवाद, ऑप्शन नंबर सी प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। चलिए प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब बताइए। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अन्वेषण और संवाद। जी हाँ, अन्वेषण और संवाद। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ऑप्शन नंबर ए अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, ऑप्शन नंबर बी विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, ऑप्शन नंबर सी सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, ऑप्शन नंबर डी वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। चलिए 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। जी हाँ, 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब। चलिए प्रश्न संख्या 13 के तरफ बढ़ते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, ऑप्शन नंबर बी कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, ऑप्शन नंबर डी उच्च उत्तेजना उच्च भय, ऑप्शन नंबर डी निम्न उत्तेजना उच्च भय। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। चलिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ऑप्शन नंबर सी केवल आनुवंशिकता पर, ऑप्शन नंबर डी केवल पर्यावरण पर। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ढूंढें। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ढूंढें। जी हाँ, प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर सही जवाब। चलिए प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? एक कार्य के दौरान शायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए आत्मकेंद्रिता, ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक विकार, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक परिपक्वता, ऑप्शन नंबर डी स्वतः नियमन। चलिए प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ढूंढिए। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ढूंढिए।
प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब स्वतः नियमन, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए इसी के साथ 15 क्वेश्चन हम लोग पूरा कर लिए इस टेस्ट सीरीज में। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में 16 से लेकर के 30 तक। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।